एपिसोड 61 की स्टार्टिंग होती है और लिया कह रही होती है वो मैक्स से और उसे देखकर तो मुझे घिन आती है। तब फिर चार्ल्स कहता है हाँ शायद से ये मेरे डर के कारण था। और वहीं लिया मन में आगे कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन में चार्ल्स के चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन देखूंगी। चार्ल्स जो कि पत्थर दिल है, क्या उसके चेहरे पर भी डर देखा जा सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? और तभी अचानक चार्ल्स को जोरदार दर्द होता है और लिया उससे कहती है चार्ल्स क्या तुम ठीक हो? तब वो इस पर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। और तभी अचानक चार्ल्स लिया को खींचती हुई कहते हैं लिया ध्यान से। हम देखते हैं कि किसी ने तीर चलाया हुआ होता है और ये देख लिया हैरानी से कहती है तीर क्या यहाँ पर कोई शिकार करने के लिए आया है? और तभी एक दूसरा तीर आता है और वो उन्हें डॉज करते हुए चार्ल्स आगे कहता है या वो लोग यहाँ पर कोई शिकार करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि वो हम पर हमला करने के लिए यहाँ पर आए हैं और वो लोग इस झाड़ियों का फायदा उठा रहे हैं और उसमें छुपे हुए हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। तब वो कहती है हाँ ठीक है और फिर वो दोनों तेजी से वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और लगातार उनके पीछे तीर फायर हो रहे होते हैं और वो दोनों एक जगह जाकर रुकते हैं और वहीं चार्ल्स को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और वहीं उसे इस तरह देख लिया मन में कहती उसकी वो आंखें फिर से लाल हो चुकी है। और आगे चार्ल्स कहता है लिया तुम यहीं पर रुकना, मैं जाकर उनका ध्यान भटकाता हूँ। वो कहती है तुम बाहर जाने की हालत में बिल्कुल नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं कि वहाँ पर बाहर साइड कितने ज्यादा लोग हैं। आगे चार्ल्स कहता है लिया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, चाहे बाहर कितने ही लोग क्यों ना हो, मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। और वहीं लिया परेशान होती हुई आगे मन में कहती है चार्ल्स की ये हालत बिल्कुल भी कोई साधारण बीमारी नहीं है और वो अचानक ठीक हो जाता है और अचानक बीमार हो जाता है। मेरे पास एक तरीका है, मुझे इसे आजमाना चाहिए। और फिर वो आगे बढ़ती है और वहीं चार्ल्स उसे ये सब करता देख वो हैरान हो जाता है। और फिर आगे लिया उसे कहती है चार्ल्स क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? वो इस पर कहता है हाँ शायद, लेकिन प्लीज लिया तुम इस तरह मुझे मत छोड़ो, लिटिल बिट मोर। और आगे लिया मन में कहने लगती है क्या उसके क्लोज जाना ही उसको होश में लाने का एकमात्र तरीका है? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब में मेरा ही नुकसान है। और तभी सरसराहट की आवाज आती है और चार्ल्स आगे लिया से कहता है तुम वेस्ट की तरफ भागो और बिल्कुल भी पीछे मुड़कर तुम मत देखना। और वो चौंकते हुए कहती है क्या? तब वो उससे कहता है जल्दी जाओ। और तभी अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति चार्ल्स पर शॉट के साथ हमला करता है और तभी चार्ल्स उस पे ही वार करके उसको पीछे धकेल देता है। और वहीं हम देखते कि वहाँ पर सिर्फ एक नकाबपोश व्यक्ति नहीं कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। और उन सभी को देख चार्ल्स स्माइल करते हुए कहता है इतने सारे लोग, लगता है कि तुम सभी लोगों ने मन बना लिया है मुझे खत्म करने का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आज तुम सभी लोगों का आखिरी दिन होने वाला है। और तभी अचानक वो सभी लोग एक साथ चार्ल्स पर हमला करते हैं। चार्ल्स एक एक कर सबको मारने लगता है। वहीं तभी एक पेड़ के ऊपर बैठा व्यक्ति बो से चार्ल्स के ऊपर फायर करता है, लेकिन तभी उस एरो को जादू की मदद से लिया गिरा देती है। वहीं लिया के पीछे एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, लिया पर वो वार कर देता है और ये देख चार्ल्स चिल्लाती हुई कहता है लिया। और आगे वो कहती है मैं ठीक हूँ। और फिर चार्ल्स आराम से लिया को नीचे बैठाता है और उससे कहता है तुम यहाँ से हिलना मत। चार्ल्स उन व्यक्ति उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहता है किसी ने भी तुमको यहाँ पर भेजा है, अगर उसे ऐसा लगता है कि तुम जैसे कुछ लोगों को भेजकर वो मुझे हरा सकता है, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति युद्ध के मैदान से काफी समय से दूर रहा है। और वहीं लिया मन में कहने लगती है जादू का इस्तेमाल करने के बाद मुझे काफी ज्यादा पेन होता है। चार्ल्स उसके हाथ में आखिरकार वो चोट कब लगी? नहीं अब मुझे चक्कर आ रहा है। और फिर वो बेहोश हो जाती है और फिर सिर्फ तरफ चार्ल्स का विला देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर कह रहे होते हैं मेड्स ने पहले ही उनके घाव की अच्छी तरह से मलहम पट्टी कर दी थी और ये काफी मामूली चोट है। और जहाँ तक रही बात बुखार की तो ये सदमे और थकान के कारण हो सकता है। तो फिर चार्ल्स आगे कहता है ठीक है तुम बाहर जाओ। तब वो कहता है ठीक है सर, और ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। और चार्ल्स आगे मन में कहता है लिया जादू का इस्तेमाल करके दूसरे को चोट पहुँचाने के कारण उसके बाद तुमको कई ज्यादा पेन सहन करना पड़ता है। क्यों लिया आखिरकार तुमने उस एक तीर को क्यों रोका? अगर एक तीर मुझे लग भी जाता तो उससे मैं कहीं मर नहीं जाता, और अगर इस सब की वजह से तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा?
और वहीं गेट पर ऑथर नॉक करते हुए कहते हैं, मास्टर चार्ल्स, हमें पता चल चुका है कि वो व्यक्ति हुन कौन थे, वो मार्कविक रूक के लोग थे। ये सुन चार्ल्स भारत हुए कहते हैं, क्या मार्कविक रूक वो लोग इतने ज्यादा लापरवाह नहीं हो सकते? और ऑथर, क्या तुम्हें पता है कि हाल ही में उन्होंने किससे कांटेक्ट किया था? फिर ऑथर कहता है, मैंने पिछले आधे महीने की जांच की और मुझे पता चला कि मार्कविक लोग पिछले आधे महीने से बहुत बार विला गए थे और उन लोगों ने कई बार सेकंड प्रिंस से मुलाकात की है। और गाइस, जैसे के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपका जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।